नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल से संबंधित कुछ तथ्य लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आदिकाल हमने विधिवत तरीके से पढ़ा और आदिकाल पूरा होते ही हमने भक्ति काल शुरू किया है। भक्ति काल में देखिए जो संप्रदाय है उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिए, दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में बात करूं तो शंकराचार्य का जो प्रवर्तक है वो मायावाद है या उसको अद्वैतवाद कहते हैं, और संप्रदाय उसका स्मार्त या दशनामी संप्रदाय। दोस्तों ध्यान में रखें, आपके अभी पीजीटी एग्जाम जो केवीएस का है वो नज़दीक है। रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है वो विशिष्टाद्वैतवाद है और संप्रदाय इसका जो है श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय है। मध्वाचार्य का जो दर्शन है दोस्तों द्वैतवाद है और संप्रदाय उनका ब्रह्म संप्रदाय है, और वल्लभाचार्य का जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैतवाद है और इसका संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय दोस्तों कहते हैं। देखिए, निम्बारकाचार्य का जो संप्रदाय जो दर्शन है वो द्वैताद्वैत या भेदाभेद है और संप्रदाय उसका सनक या हंस या निम्बारक संप्रदाय है। दोस्तों अच्छा सवाल है, कई बार यह परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार आया है। विष्णु स्वामी का जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैत है और संप्रदाय इसका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है, और गौरांग चैतन्य महाप्रभु का जो सवाल अधिक बार आया हुआ है, इनका दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद और इसका जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। सबसे अधिक बार सवाल आया हुआ है। गोस्वामी हित हरिवंश का जो संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय है। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं हरिदास निर्जनी का जो संप्रदाय है निर्जनी संप्रदाय। स्वामी हरिदास का संप्रदाय है सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय या तटी संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। रामानंद का जो संप्रदाय है रामावत संप्रदाय, और जीवाराम का जो संप्रदाय है उसका तत्सुखी संप्रदाय कहते हैं। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रामचरण जी का संप्रदाय सबसुखी संप्रदाय है। दोस्तों ध्यान में रखें। और आगे मैं कुछ विशिष्ट तथ्य के बारे में बात करूं तो विशिष्ट तथ्य है अद्वैत के अवतार। अद्वैत के अवतार जीव और ब्रह्म। जीव और ब्रह्म को कोई तात्विक भेद नहीं है। अद्वैत के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है। ऐसी पंक्ति हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। रामानुज सिद्धांत शंकराचार्य के विरोधी। रामानुज का जो सिद्धांत है वो शंकराचार्य के विरोधी है। ये भी आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं, देखिए द्वैतवाद का उदय अद्वैतवाद की प्रक्रिया में हुआ। अद्वैतवाद का उदय अद्वैतवाद की प्रक्रिया में हुआ। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद के अभेद का खंडन करते हुए 5 नित्य भेद बताए, इसलिए द्वैतवाद को पंच भेद सिद्धांत भी कहते हैं। मोस्ट अच्छा है पंच भेद सिद्धांत के रचयिता कौन है, तो आप ध्यान में रखें मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य। इन्होंने खंडन किया और 5 इन्होंने नियम बताए, भेद बताए, इसलिए इनको पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे मैं बात करूं इसी के संदर्भ में दोस्तों, तो द्वैतवाद के अनुसार जीव ब्रह्म से उत्पन्न है और किंतु ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। ये इनकी मान्यता प्रवृत्तियां हैं। अगला है द्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार जीव और जगत ईश्वर, जीव जगत ईश्वर तीनों भिन्न होते हैं। जीव और जगत का अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित रहता है, इसकी प्रवृत्ति। अगला देखिए दोस्तों, शुद्धाद्वैतवाद भी शंकराचार्य के अद्वैत का विरोधी सिद्धांत है। शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है ना, ये विरोधी सिद्धांत है क्योंकि अब अद्वैत में ब्रह्म माया को सबल बताया गया है। अद्वैत में ब्रह्म माया को सबल बताया गया है, जबकि शुद्धाद्वैत में ब्रह्म माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है। ये इनकी प्रवृत्ति ऐसे पूछी जाती है। 4-5 लाइनें होती है और सद में आते हैं और बड़ी बड़ी लाइनें होती है दोस्तों, तो आप इनकी पहचान करें। अगला सवाल है विष्णु स्वामी से संबंधित मैं बात करूं तो विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों ही दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है। दोनों का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है, पीछे अभी हमने बात की। और सर्वज्ञ सूक्त विष्णु स्वामी की रचना है, बहुत अच्छी रचना है, याद रखें।
शौरभज्ञ सूक्त, ये विष्णु स्वामी की रचना है, अच्छी तरीके से याद में रखें। वल्लभ संप्रदाय को उत्तर भारत को गुजरात तथा राजस्थान में फैलाने का जो श्रेय है वो विठल नाथ को है। वल्लभ संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार विठल नाथ के 7 पुत्रों ने किया है, ये आप ध्यान में रखें। आगे मैं निर्गुण भक्ति के बारे में बात करूं तो निर्गुण भक्ति या संत काव्य, संत मत में एक ऐसी ईश्वर की भावना मानी गई जो हिंदू और मुसलमानों के धर्म में समान रूप से ग्राह्य हो सके और मुख, माथा, रूप, कुरूप नहीं है। वह है एक निर्गुण तथा सगुण दोनों में से परे रहकर पुष्प की सुगंध से सूक्ष्म है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इम्पोर्टेंट मत है दोस्तों, ध्यान में रखें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है, इनका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रखें, परीक्षा में हमेशा ऐसे मत पूछे जाते हैं, ध्यान में रखें। निर्गुण जो संत हुए हैं उनकी काव्य प्रवृत्तियां हैं शुद्ध आचरण पर बल देना, अहंकार का त्याग करना, गुरु महिमा को अत्यधिक महत्व देना, सुमरण पर बल देना, शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा आत्मा अनुभूति पर बल देना, एकस्ववाद पर बल देना, ईश्वर की सर्वव्यापी स्वरूप का चिंतन, ठीक है ना, कण कण में व्याप्त ईश्वर, ऐसा इन बल देना, और अवतारवाद का खंडन करना, मनुष्य का कोई अवतार नहीं होता, देव का कोई अवतार नहीं होता, खंडन मनन की प्रवृत्ति इसमें बल दिया जाता है निर्गुण संत काव्य प्रवृत्तियों में, ये आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं संत काव्य के बारे में दोस्तों, तो संत काव्य के संबंध में असत्य कथन क्या है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है। आत्मानुभूति पर बल देना, धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के आत्मा का विरोध करना, संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा, संत काव्य एवं शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। इसमें ये चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही है, इस पर आप ध्यान दें। आगे दोस्तों यह है कि असत्य कथन कौन सा है, फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। संत काव्य कौन सा है, निर्गुण या भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, निर्गुण भक्ति में विश्वास प्रभु के विरोधी रूप में आस्था प्रकट की गई है, निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है दोस्तों। तो इसमें आप याद ये ध्यान दें, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, ये असत्य कथन है, बाकी वाले दोस्तों सही है। आगे मैं थोड़ा बात करूं तो ध्यान दें, काल कर्मानुसार संत वे नामदेव, जिसका 1135 डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 1270 है, रैदास 1388, कबीर 1398, गुरु नानक 1469, दादू दयाल 1544, मलुकदास 1574 और सुंदरदास 1596 दोस्तों, ध्यान में रखें। ये कई बार सवाल परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं। आज इतना ही, अगली कक्षा में कुछ मैं नए भक्ति काव्य संबंधित तथ्य लेकर फिर से हाजिर रहूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।